बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। जी, ब्रेन वालों की आप ये बुक परचेज करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द x over a plus y over b is equal to 1 by intercept form of equation of a line is x over a plus y over b is equal to 1. भैया स्टैंडर्ड है x over a plus y over b is equal to 1. भाई इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखने x over a plus y over b is equal to 1. ये डन है जी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ x over a plus y over b is equal to 1. x इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन वो निकलेगी 1/2। वो किस तरह? भाई देखें, x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0। हमेशा जब भी x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y 0। भाई जब भी आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 1/2। भाई जब भी आपने x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0। भाई जब भी आपने x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, तो वहां से x की वैल्यू निकलेगी 1/2। भाई x इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी हो तो पुट y 0। भाई x इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने तो पुट y 0। भाई x इंटरसेप्ट निकालने तो पुट y 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x निकलेगा 1/2। तो x इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0 एंड वी गेट x 1/2। रीजन ये, द लाइन ax, by plus c इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी जब b इज इक्वल टू 0। भाई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी जब b इज इक्वल टू 0। भाई अगर y का कोएफिशिएंट 0 हो तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस जब y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। भाई अगर y का कोएफिशिएंट 0 का तो लाइन पैरेलल टू क्या होगी? y एक्सिस जी। उसकी रीजन ये है कि आपने पुट b 0 पुट करें तो आपके पास x निकलेगा -c/8 विच इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई विच इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जी। भाई जब आप y को 0, b को 0 पुट करेंगे, जब b को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x जो निकलेगा वो -c/8 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस जी। अच्छा, अगर b 0 है देन दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। भाई अगर y का कोएफिशिएंट 0 है तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। भाई अगर b 0 है तो देन लाइन इज पैरेलल टू जी। ये याद रखिएगा, अगर b 0 हो तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। भाई अगर y का कोएफिशिएंट 0 होगा, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर b 0 का मतलब y का कोएफिशिएंट 0, देन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। कहते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लाइन वेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 जी। जब a 0 होगा क्या होगा? लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब x का कोएफिशिएंट 0 होगा तो लाइन क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस। भाई जब x का कोएफिशिएंट 0 होगा तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब y का कोएफिशिएंट 0 होगा तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लाइन व्हेन a 0 है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0? तो ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। भाई जन अगर x का कोएफिशिएंट 0 है, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई अगर x का कोएफिशिएंट 0 तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई अगर x का कोएफिशिएंट 0 तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x का कोएफिशिएंट 0 तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y का कोएफिशिएंट 0, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस जी। उसकी रीजन ये, अगर a 0 होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी हैव y इज इक्वल टू -c/b, which is the equation of the last line parallel to x axis, at a distance -c/b from x axis. Slope of the line parallel to this line is, by slope of the line parallel to this line, by इसकी slope क्या होगी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट -a/b। भाई इसकी स्लोप का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। भाई स्लोप का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y जी। स्लोप का फार्मूला क्या होगा जी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा -a/b।
जी ये हमारे पास है वाई ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इक्वल 0। आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया। कंपेयर इट विद एम का मतलब क्या होगा स्लोप, ये माइनस ए ओवर बी, तो वाई इंटरसेप्ट का होगा माइनस सी ओवर एच। तो आपने स्लोप ऑफ दिस लाइन, और जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं जी। जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स का इक्वल होती हैं जी। भाई जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स का इक्वल जी। भाई जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स का इक्वल जी। भाई जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स का इक्वल जी। भाई जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप का इक्वल जी। तो माइनस ए ओवर बी। भाई स्लोप का फार्मूला क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई माइनस ए ओवर बी जी। the lines this and this will be perpendicular। भैया दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो गई, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 which will be perpendicular to g the lines this and this will be perpendicular if g perpendicular if जब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 होगा। भाई ये लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होगा इक्वल टू 0, यानी कि x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ रख दो प्लस y के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, जो आपका आएगा 0। इसकी रीजन बताते हैं हम। भाई x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ रख दो प्लस y के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, और अगर इनका सम 0 तो लाइन क्या होगी जी, परपेंडिकुलर। भाई उसकी रीजन ये है, ये दो लाइन जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट करता है -1। भैया याद रखें, जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट करता है -1। भाई जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1, और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 लाइन्स का परपेंडिकुलर, अब लाइन की स्लोप को निकालने का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई लाइन की स्लोप निकालने का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दूसरी लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई दोनों की वैल्यूज पुट किया हमारे हम इज इक्वल टू -1। इसको हल करेंगे तो क्या a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये याद रखिएगा, x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ रखो और y के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट के साथ रखो, और दोनों को जमा करो और जवाब 0 है तो लाइन्स का परपेंडिकुलर जी। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट जी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज, वो याद रखिएगा, इन्फिनिट। भाई नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज, भैया एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइन्स पास कर सकते हैं। भाई नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज इन्फिनिट जी। भाई एक पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइन्स लाइन वो इन्फिनिट हो सकती है जी। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज इन्फिनिटी। भाई नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज इन्फिनिटी जी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज, भाई ओरिजिन से इस लाइन तक का फासला जो होगा ना वो क्या होगा जी, 7/13। भाई ये लाइन हमारे पास है, इसको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई आप इसको लिखें ax जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस निकालो, x की जगह पे 0 y की जगह पे 0, x की जगह पे 0 y की और मोड, और नीचे का होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे। भाई ओरिजिन को 0 0 को इस लाइन में पुट कर दें। भाई ओरिजिन x की जगह पे 0 y की जगह पे 0, ठीक है जी। x की जगह पे 0 y की जगह पे 0 मोड ओवर का होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे। x का कोएफिशिएंट 12 है और y का कोएफिशिएंट 5 है। भाई क्या होगा, आपने डिस्टेंस कहाँ से निकालना, फ्रॉम ओरिजिन से। भाई डिस्टेंस कहाँ से निकालना, फ्रॉम ओरिजिन से। भाई डिस्टेंस कहाँ से निकालना, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस, और 0 0 को यहाँ पुट करें, ओवर का होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे वी गेट 7/13। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज, भाई आपने इस पॉइंट से इस लाइन तक का फासला निकाला तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 49/52 स्क्वायर रूट। देखें वैसे तो इसका 36 जमा 16 52 बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट तो वैसे तो यही शूट करता है क्योंकि 52 के ऊपर स्क्वायर रूट बाकी किसी पे नहीं है। फार्मूला होता है लाइन पॉइंट को लाइन में डिवाइड कर दें, ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड ओवर x a और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा देते। भाई ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड ओवर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर a के जमा b के। भाई डिस्टेंस का फार्मूला ax1 प्लस by1, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें और मोड डाल दें, ओवर क्या होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा दें। अब x1 का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है 6 और y1 का रोल प्ले कर रहा है -1।
ठीक है, पुट करें, सिंप्लीफाई करें एंड वी गेट 49/52 का स्क्वायर रूट। जी भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, भाई आपके पास आंसर आएगा 1/√5। वो किस तरह फार्मूला था, ax1 + by1 + c ऊपर मोड ओवर x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता। भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज करना और मोड डाल देना, ओवर x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता। अब 0 0 का जब यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, 0 0 -1 ओवर x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर, तो हमारे पास आंसर निकलेगा 1/5। जी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन इज, वो निकलेगा 1/5। भाई क्या होता है फार्मूला, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें और मोड डाल दें, ओवर x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई हल करेंगे तो 1/5 निकल आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसकी मसवात होगी y = -x। भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वो हमेशा याद रखें y = -x होगा। भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। भाई जो लाइन क्या होगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई कट कर रही होगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी, बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही होगी, तो उसकी मसवात होगी y = -x। जी इफ दी स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर दिस एंड दिस, देन मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन इज, वो आंसर आएगा π/4। जी अगर दो लाइन्स की स्लोप अवेलेबल है, देन एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन इज, वो निकलेगा π/4। भाई देखिए टेन थीटा होगा m2 - m1/1 + m1 m2। भाई टेन थीटा का फार्मूला m2 - m1/1 + m1 m2। भाई टेन थीटा बराबर होगा m2 - m1/1 + m1 m2। भाई टेन थीटा का फार्मूला m2 - m1/1 + m1 m2। भाई आपने m1 m2 की वैल्यूज पुट करें, हल हमारे पास आएगा टेन थीटा = 1, तो थीटा क्या होगा जी π/4। जी भाई टेन थीटा बराबर होगा m2 - m1/1 + m1 m2। टेन थीटा बराबर होगा m2 - m1/1 + m1 m2। भाई एंगल निकालने का फार्मूला होगा टेन थीटा बराबर होगा m2 - m1/1 + m1 m2। भाई टेन थीटा का फार्मूला m2 - m1/1 + m1 m2। भाई हल करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा टेन थीटा = 1, तो थीटा बराबर होगा tan 1, tan 1 क्या होगा π/4। जी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स दिस एंड दिस इज, वो निकलेगा 1 1। भाई हमारे पास ये दो लाइनें हैं, हमारे पास ये जी बजेंगे ये दो लाइनें। अब इसके कई मेथड हैं जी। एक ये वाला मेथड, वो क्या होगा, x निकालना तो x को छुपा दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, भाई 1 को -1 के साथ रख दें, फिर माइनस लगा के -1 को -2 के साथ रख दें, जाएगा। फिर y निकालना तो फिर 2 को -2 के साथ माइनस करके 1 को -1 के साथ रख दे दें, तो ये आएगा। और ये कांस्टेंट निकालना तो इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, ये आएगा। जो x/-3 y/-3 1/-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई x = 1 निकलेगा, y = 1 निकलेगा। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। भैया आपका क्या निकलेगा, या दूसरा अगर देखा जाए तो ये पॉइंट दोनों मसावातों को सेटिस्फाई करता है। भाई ये पॉइंट दोनों मसावातों को क्या करता है जी, सेटिस्फाइड। या वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, y खत्म हो जाएगा, x निकल आएगा। x की वैल्यू को आप दोबारा इधर पुट कर देंगे, y निकल आएगा, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा 1 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इक्वल्स, भाई ये दो लाइन दी हुई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। बेटा कितनी बदतमीजी है। हाथ नहीं खाली, इसलिए आज डोंट डिस्टर्ब। अच्छा क्या करना है तुम्हें, बर्तन करना है क्या खीर पास है चलेगी आंटी के घर से।
साफ कर उसको। खा रहे ना? हो गया सर। दे बेटे तो चम्मच लेके आओ। ए बाबा ये टूट जाएगा। समझ लो। Don't disturb. चलो। ये क्या करना है? क्या करना है? ये आपको खाएंगे ठीक। बेटे जल्दी बंद कर दो। Don't disturb. तो बड़ा काम कर रहा था disturb करते हैं। आपने सिखाया था। शिल्पा है तो फ्रिज में। बेटे अभी बाहर है ना, बाद में फ्रिज में। अभी गर्म है ना? हाँ। इतनी नहीं है थोड़ी सी। दरवाजा बंद करो बेटे।